अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान में तो आप कई दहाइयों से इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरानों की रस्साकशी देखते आ रहे हैं। अब यही रस्साकशी अमेरिका में तबले जंग में बदल गई है। बाकायदा इस पर लड़ाई हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ गई। ये कोई पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले मुतअद्दिद बार ट्रंप इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना चुके, कभी इल्ज़ाम लगाकर तो कभी मुजरिम ठहराकर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कातलाना हमले में भी अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट मुलव्विस रही, और ये मैं नहीं कह रहा। अमेरिकी सदर इस बात का अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक बड़े मजमे में ऐलान भी कर चुके हुए हैं। नाज़रीन, अगर 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 हल्का सा भी ट्रंप का सर इधर उधर होता तो आज डोनाल्ड ट्रंप भी ना होता, और जैसे सदर कैनेडी नहीं थे, एग्जैक्टली इनका यही हाल होता। इनकी भी कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे आज तक अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने वो राज रोक के रखा था, और इस राज को अफशां करने में डोनाल्ड ट्रंप का क्या किरदार है कि जॉन एफ कैनेडी को किसने मरवाया। दोस्तों, सदारत के बाद से अभी तक ट्रंप ने काफी अमेरिकी जनरल और मिलिट्री अफसरान को निकाल बाहर फेंक दिया है। क्या ये इनकी सब चीजों का बदला है जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप पर जुल्म और सितम ढाए थे? इन सब कार्रवाइयों के बाद ट्रंप ने एस्टेब्लिशमेंट को नाको चने चबवाने का फैसला कर लिया है, और इसके लिए उन्होंने ऐलान किया है कि वो आज अमेरिकी साबिक मकतूल सदर जॉन एफ कैनेडी के खुफिया दस्तावेजात जारी करेंगे, और इसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के किरदार भी सामने आ जाएंगे। इन सब पर भी आगे जाकर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े फैसले की। वो फैसला जो कोई सदर आज तक नहीं कर सका, वो फैसला जो 6 दहाइयों से ना आ सका, वो फैसला जिसे लिखते लिखते 62 साल लग गए, वो फैसला जिसका अवाम अशरों से इंतजार कर रही थी। आलमी कुव्वतें, ताकतवर शख्सियात और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट जो खुद इस कत्ल में मुलव्विस थी, जिनसे कोई अमेरिकी सदर मुकाबला न कर सका। लेकिन अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को मंजर आम पर लाने की ठान ली। ये कहानी है अमेरिका के साबिक मकतूल सदर जॉन एफ कैनेडी की, जिनको बड़े मजमे में पूरी दुनिया के सामने एक फौजी ने कत्ल कर दिया था। आज उनसे मुतालिक खुफिया दस्तावेजात जारी की जा रही हैं, जो कि 80,000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये वो पुरस्रार कत्ल है जिसका मौम्मा आज तक हल नहीं हो सका था। वो डोनाल्ड ट्रंप ने हल कर दिखाया, और अपने बयान में यह भी कहा कि दस्तावेजात का यह खजाना बहुत दिलचस्प है। अगर ये इतना ही दिलचस्प होता नाजरीन, तो अभी तक एस्टैब्लिशमेंट सामने लेकर आ चुकी होती। लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट का ही इसमें किरदार हो, तो ये दस्तावेजात कैसे मंजर आम पर आती? ये इसलिए मंजर आम पर आ रही हैं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को टक्कर देने वाला एक सदर आ गया है अमेरिका में। दोस्तों, ये वो वादा है जो सदर ट्रंप ने अपने मुहिम के दौरान किया था। न सिर्फ जॉन एफ कैनेडी, बल्कि इनके भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल के राज भी जल्द अफशां किए जाएंगे, जो अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा भूचाल होगा, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिकी रियासत और डीप स्टेट ऑफ अमेरिका की जानिब खुल्लम खुल्ला हमला होगा। नाजरीन, सदर ट्रंप की तरफ से मुतअद्दिद बार अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया। वो डीप स्टेट को ऐसा खुफिया गिरोह कहते हैं जो सरकारी पॉलिसीज पर गैर जरूरी असर रसूख रखता है, फिर चाहे मुंतखब हुकूमत किसी की भी हो। ट्रंप ने इस कीचड़ को साफ करने का ऐलान कर रखा है, और मुमकिन है कि वो इंटेलिजेंस कम्युनिटी को हदफ बनाए। लेकिन इन खुफिया दस्तावेजात को मंजर-ए-आम पर लाने के बाद अमेरिका में एक नई जंग शुरू हो गई है। ऐसी जंग जो एस्टैब्लिशमेंट बामुकाबला डोनाल्ड ट्रंप होगी। अब देखना यह है कि यह जंग सदर ट्रंप डीप स्टेट के खात्मे से जीतते हैं, या एस्टैब्लिशमेंट सदर ट्रंप को कुर्सी से बाहर फेंककर सदर कैनेडी का कत्ल अमेरिका की तारीख के मुतनाज़े और पुरस्रार तरीन वाक़यात में से है। नाज़रीन, अमेरिका के मकतूल सदर जॉन एफ कैनेडी 1961 में इक़्तिदार संभालने वाले अमेरिका के 35वें सदर थे, जिन्हें 22 नवंबर 1963 को रियासत टेक्सास में कत्ल किया गया। और यह कत्ल किसी आम आदमी ने नहीं किया, बल्कि अमेरिकी फौज के एक साबिक 24 साला फौजी हार्वी ऑसवाल्ड ने किया था। इस कत्ल के बाद इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। फिर एक बड़े माफिया से ताल्लुक रखने वाले एक और आदमी, जो कि नाइट क्लब का मालिक था, जैक रूबी, जिसने ओसवाल्ड को इस वक्त कत्ल कर दिया जब इसे अदालत में पेश करने के लिए जेल से बाहर लाया जा रहा था। कत्ल दर कत्ल के इस सिलसिले ने सदर कैनेडी के कत्ल को एक ऐसा इसरार बना दिया जिसके बारे में अब तक कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता।
इस कत्ल को आमतौर पर रूस और क्यूबा की एक ऐसी साजिश तस्वर किया जाता है जिसमें अमेरिका के खुफिया इदारे CIA और FBI भी शामिल थे। नाज़रीन, इस तस्वर को तकवीयत इसलिए भी हासिल हुई कि सदर कैनेडी के जानशीन जो थे लिडन B. जॉनसन कैनेडी पर कातलाना हमले से पहले ही कह चुके थे कि अगर रूस अमेरिका पर हमला करेगा तो उसकी इब्तदा सदर कैनेडी के कत्ल से करेगा। तो नाज़रीन, अब आपको बताता हूं कि साजिशी नजरियात क्या कहते हैं। दोस्तों, कैनेडी को एक ऐसे गिरोह ने कत्ल किया जिसमें हेनरी किसिंजर, डेविड रॉकफेलर और जॉर्ज बुश सीनियर शामिल थे, क्योंकि कैनेडी ने कुछ खुफिया मालूमात हासिल की थी जिनमें यह भी शामिल था कि अमेरिका की हुकूमत ने खलाई मखलूक के साथ चांद पर एक बेस बनाने का मुआहदा किया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि हार्वी ओसवाल्ड, जिसने अमेरिकी सदर कैनेडी को कत्ल किया था, और जैक रूबी, जिसने हार्वी ओसवाल्ड को कत्ल किया था, ये दोनों एक आलमी साजिश का हिस्सा थे। हार्वी ओसवाल्ड सदर कैनेडी के कत्ल से 2 माह कबल मैक्सिको में क्यूबा और रूस के सिफारतखानों में गया था। सदर कैनेडी के कत्ल के बाद क्यूबा के सदर फिडेल कास्त्रो पर इल्जाम भी लगाया जाता रहा कि वो इस सारी मंसूबाबंदी के पीछे का मास्टरमाइंड है। नाजरीन, यही फिडेल कास्ट्रो है जिस पर बाद में 600 से जायद कातलाना हमले हुए। जी हां, 600 से जायद, लेकिन वो इन सब में बाल बाल बच निकले। नाजरीन, ये कत्ल अमेरिकी तारीख में इतना बड़ा था कि इस कत्ल को लोग कॉपी करते रहे। गुज़िश्ता साल जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया, हमला आवर ने ट्रंप पर फायरिंग से कबल सदर जॉन F. कैनेडी के कत्ल को गूगल किया और मालूमात इकट्ठी की कि हमला आवर सदर कैनेडी से कितना दूर था। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, और कुछ ही देर में इंकशाफात से भरपूर दस्तावेजात भी जारी कर दी जाएंगी। उस पर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, इस पर मजीद इंकशाफात आपके सामने लेके आऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।